तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं, जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। मुझे भी नहीं पता कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 2 डिबिया सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहां से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहां से चंपत हो गए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू? यह सवाल सालों से कई बार पूछा जाता रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। मुझे भी नहीं पता कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 2 डिबिया सिंदूर की कीमत क्या होती है। आपको बताऊँ, 2 डिबिया सिंदूर की कीमत होती है 1 लाख रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुर्ग से एक मामला सामने आया जहाँ एक व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। उससे कहा गया था कि तुम्हारे दिए हुए पैसे को 100 गुना कर दिया जाएगा। कैसे? पूजा पाठ करके, तंत्र मंत्र के जरिए। दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले कुछ लोगों ने कातुल बोर्ड के रहने वाले एक युवक को झांसे में लिया, यह कहकर कि हम लोगों का पैसा 100 गुना कर देते हैं। उसे पूरी तरह विश्वास दिलाया, कुछ सफल उदाहरण भी दिखाए। वह व्यक्ति उन लोगों के झांसे में आ गया। आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का नाम राम कुमार है और वह एक जगह ड्राइवर की नौकरी करता है। फिर एक दिन तय हुआ पैसों को 100 गुना करने का। वह तीनों लोग महाराष्ट्र की गाड़ी से दुर्ग आ गए, दुर्ग के पुलगांव में, और एक स्थान तय किया गया जहां 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए बनाया जाएगा। लेकिन मौके पर पूजा के लिए सामग्री लाई गई, 2 मटके चावल और अन्य कुछ सामग्रियाँ, लेकिन कम पड़ गया 2 डिबिया सिंदूर। महाराष्ट्र के उन तीनों लोगों ने कहा कि पूजा पाठ के लिए 2 डिबिया सिंदूर की ज़रूरत है, तुम वह ले आओ। वह व्यक्ति उन लोगों के कहने पर 2 डिबिया सिंदूर लाने चला गया। इतने में ही वह तीनों लोग जो पूजा पाठ करके 100 गुना करने वाले थे 1 लाख रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए बनाने वाले थे, वह तीनों मौके पर ही फरार हो गए। जब वह व्यक्ति सिंदूर लेकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पूजा होनी थी, तो वह पाता है कि वहां से वे लोग फरार हो चुके हैं। उसे समझ में आता है कि उसके साथ ठगी हो गई है। वह तुरंत ही पुलिस को सूचित करता है। पुलिस तत्काल एक्शन में आती है और शिवनाथ नदी के पास जो पुल है वहां पर उन तीनों अपराधी को अर्टिगा कार में पकड़ लेती है और उनके पास से 1 लाख रुपए और कुछ मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लेती है। इस पूरे घोटाले की, इस पूरे घटनाक्रम की कहानी दुर्ग पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें हुई हैं, आप आगे सुनिए। अपराध पंजीबद्ध किया गया है 318-4-35 BNS का। इस प्रकरण में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महाठग गैंग जो रुपए को 100 गुना बढ़ा करके देने का झांसा दे करके लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और उनसे नगद रुपए ले करके तुरंत बढ़ाना है इसको करके पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए लेकर के चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी राम कुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है और इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है। प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया 1 सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, राम कुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़
रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई और उसके बाद 1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच उसने फ़ोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, एमएच पासिंग गाड़ी था। प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहाँ पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज़ तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है, उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहाँ से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहाँ से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा न तो उनकी गाड़ी थी, न ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि एमएच पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक एमएच पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप पल्हाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए, तो इनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार। 2 पुरुष साथी उनके थे जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फिलहाल 1 करोड़ करने की बात कल हुई थी, इसलिए 1 करोड़ इससे हम लोग लिए थे और 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे। जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा बाघमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप पल्हाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के 3 आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि लालच बुरी बला है, और हमने बचपन की किताबों में भी अक्सर पढ़ा था। एक बात हमारा संविधान भी कहता है कि देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह देश में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दे। लेकिन देश में वैज्ञानिक चेतना की क्या स्थिति है वह आप इस घटना से समझ ही गए होंगे। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया।